मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार कई अनोखे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा पन्ना जिले की आरक्षित विधानसभा गुनौर में देखने को मिला, जहां अपने आप को समाज सेविका बताने वाली निगरानी शुदा बदमाश की पत्नी एवं भाजपा नेत्री टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतर गई। लेकिन चुनाव मैदान में आते ही इन्हें असलियत का पता चल गया और समर्थन के लिए इन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुलाना पड़ा। यहां तक कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए भी प्रसिद्ध बुंदेली गायक जित्तू खरे उर्फ बादल का भी सहारा लेना पड़ा, फिर भी पर्याप्त भीड़ नहीं जुटी। जबकि कार्यक्रम भी ऐसे दिन रखा गया जिस दिन गुनौर में भारी भीड़ रहती है, वह दिन साप्ताहिक बाजार का था। प्रांगण बस स्टैंड को चुना गया, जहां हमेशा लगभग भीड़ ही रहती है। जित्तू खरे ने समय पर पहुंचकर अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरना प्रारंभ कर दिया। अखिलेश यादव भी समय पर पहुंच गए और भाजपा कांग्रेस पर कई मजेदार कमेंट्स किए, जिसमें मध्य प्रदेश की सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार व गठबंधन नहीं करने पर कांग्रेस पर पलटवार और कमलनाथ की उम्र पर कटाक्ष किया। लेकिन यहां की प्रत्याशी के पति पर देवेंद्र नगर थाना में दर्जन भर से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कई बार अंतर्राज्यीय स्तर के जुआ और सट्टा खिलाने के वीडियो, फोटो और समाचार भी सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। मीडिया के सवालों पर यह बताती रही कि अपराध उनके परिवार के लोगों पर है, पर वह पूरी तरह से निरपराध हैं और उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सपा के मंच में प्रत्याशी के पीछे उनके हिस्ट्री सीटर पति भी खड़े नजर आए। ऐसे में उन्हें लोगों के द्वारा कैसे स्वीकारा जाएगा, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि यूपी की तर्ज पर एमपी में भी अब हिस्ट्री सीटर अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों की आड़ में राजनीतिक पनाह तलाशने लगे हैं। बस स्टैंड में साप्ताहिक बाजार के दिन राष्ट्रीय नेता के कार्यक्रम की वजह से मुसाफिर यहां वहां परेशान होकर भटकते नजर आए। यात्री बसों को खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं थी। ऐसे में साप्ताहिक हाट बाजार के दिन गुनौर पूरी तरह से तहस नहस और अव्यवस्थित बताया गया। बीते दिनों इसी प्रकार भाजपा का कार्यक्रम भी देवेंद्र नगर में हुआ। सीएम शिवराज का कार्यक्रम इसी विधानसभा क्षेत्र के देवेंद्र नगर के बस स्टैंड में हुआ, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। लोगों के द्वारा तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि लोगों को परेशानी में डालकर कार्यक्रम करवाने वाले नेता यदि चुनाव जीतते हैं तो यह जनता के लिए सुविधा देने का काम करेंगे या फिर उन्हें मुसीबत में डालेंगे। फिलहाल लोगों के द्वारा सपा प्रत्याशी के साथ उनके हिस्ट्री सीटर पति को देखकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इन्हें क्या जवाब देती है। कार्यक्रम में सपा प्रत्याशी एवं सपा सुप्रीमो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया के समक्ष क्या कहा, आप भी सुने। दल तो पहचान नहीं थी, मेरे समाज सेवा के कार्य पहचान थे। उन्होंने मुझे हर वर्ष सिर्फ ये कहा कि आप अगली बार मांगिएगा, अगली बार मांगिएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ बातें हैं और सिर्फ कागजी बातें हैं ये, और मंच तक है कि हम 35% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, हम बहुत सी चीजें दे रहे हैं, पर पूरी लोकसभा में किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया गया। तो उस दल में मैं रहना उचित नहीं समझती जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है। मैंने पार्टी से अपने सारे पदों से त्याग दिया। माननीय भैया के यहाँ मैंने लखनऊ में संपर्क किया, उन्होंने मुझे मेरा कार्यकाल देख के एक बार में मुझे चुना, तो मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं अपने पूरे समर्थकों के साथ जिन्होंने पार्टी मेरी बीजेपी की छोड़ी है। हम सब ने जो समाजवादी पार्टी चुनी है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि आप सभी लोग इतना आशीर्वाद दें कि यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब मिले, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। हमने सबको देख लिया, अब समय है बदलाव का। आपने दोनों पार्टी के कार्यकाल देख लिए, दोनों पार्टी के विधायक देख लिए। ये सिर्फ 1 महीने पहले आते हैं और बाहरी विधायक चुन के यहाँ से आते हैं और 4 साल से भी भोपाल में या पन्ना में बैठते हैं। आपको जब काम कराना होता है तो आप पन्ना जाएं या भोपाल जाएं या इनसे फोन पर संपर्क करेंगे तो ये बोलेंगे हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। और जब यहाँ विधायक 4 साल कांग्रेस के थे, बीजेपी की जिम्मेदारी मैं संभाल रही थी, तो दिन रात कोरोना में हम बाहर निकल रहे थे। 4 साल माननीय ये विधायक लोग बाहर नहीं आते हैं।
लोग कहते हैं कि अभी तो चुनाव नहीं है, हम कर देंगे काम। अभी भी जब हम जनसंपर्क में निकल रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि भैया आप तो उस पार्टी में थी, आप लोग तो इतने वादे करके गए। तो मेरा तो यही कहना है, वादे जो हमारी पार्टी उस समय किसी पूरी नहीं कर पाई, तो मैं इस पार्टी का भरोसा दिलाती हूँ कि आप यहाँ से मुझे चुन के जब जिता के विधानसभा भेजेंगे तो इस पार्टी की जिम्मेदारी हम और हमारी पूरी पार्टी और भैया लेते हैं। आप सबकी समस्याओं का निराकरण करना हमारा कार्य है। मुझे मौका दिया है, इसके पहले और भी दल रहे हैं, उनने कभी किसी महिला पे विश्वास नहीं जताया, जब भी जताया तो पुरुषों पे जताया। तो पहले तो मैं उनका और उनकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक बार बहुत जोर से तालियां हो जाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, जिनने मुझे महिला प्रत्याशी के रूप में गुनौर विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दे रहे हैं। और मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ। वैसे तो पुराने हमारे समाजवादी जो मंच में बैठे हैं और जो गूगल या मोबाइल चलाना जानते होंगे, वो अगर गूगल करेंगे और खासकर हमारे समाजवादी जो पुराने नेता है वो जानते होंगे कि जिस समय उत्तर प्रदेश में नेताजी गुन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, एशिया की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हुई थी तो समाजवादी पार्टी और नेताजी की गुन्नौर जो उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले में है। वहां पर तो हमारे अपने लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, हम लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। वहां ऐतिहासिक वोटों से हम हर बार जीतते हैं। आज पहली बार गुन्नौर विधानसभा में और पहली बार एक महिला प्रत्याशी के लिए मैं आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के अमिता बागरी जी को वोट देकर के इनको जिताने का काम करेंगे। हालांकि ये चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, के लोग हैं जिन्हें समय समय पे समाजवादियों ने सहयोग किया है। जब उन्हें जरूरत थी तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा, जब हम समाजवादियों को साथ लेने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी हमें भूल गई। एक बार तो मुझे लगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन जब मैंने उनके प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनकी उम्र देखी, 80 साल वालों से तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। हो सकता है भूल गए हो हम लोगों को, हमें धोखे में रखा कि हम साथ आपके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब समय आया तो हमें पीछे छोड़ दिया। और इसी तरह आपकी प्रत्याशी अमिता बागरी जी के साथ हुआ। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो इनको भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। अब ये बात मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण, किन परिस्थितियों में क्या लाभ देकर के टिकट दी होगी, लेकिन आज मैं आपको उससे निवेदन अपील करने आया हूं कि समाजवादियों की आप मदद करें। कई बार ये बड़े बड़े दल ये पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी ये कौन सी पार्टी है। मैंने उनसे कहा, और यहाँ पर जितने नौजवान खड़ाइल है गूगल कर करके देख लेना, मैं पीडीए का भविष्य देख रहा हूँ और मेरे साथी पीडीए का कमाल देखिए। अब तो बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराने के तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही पलटा मार गई है। चमत्कार देखिए, जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना रोकी हो वो लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। सवाल जाति जनगणना का नहीं है। जाति जनगणना के साथ साथ आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, गठबंधन पीडीए सहयोग करेगा। पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, यही गठबंधन की मदद करेगा। कमलनाथ जी ने क्या धोखा दिया है? देखिए, वो बात खत्म हो गई। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता उम्र की गलती हो। लोकसभा की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ।
लेकिन मुझे साथ नहीं लिया, हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ते तो हम कहीं नहीं बसते। आज पटना जिले की गुनौर विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन देखिए, लोकसभा चुनाव आएगा तो लोकसभा तय करेंगे क्या करना है। गुनौर विधानसभा में महिला प्रत्याशी को आपने चुना है, अब क्या चाहेंगे? ये बीजेपी और कांग्रेस को सोचना चाहिए, जो नई लोकसभा में महिला नारी वंदन आरक्षण महिला बिल पास किया और उन्होंने कहीं महिलाओं को 33 के अनुपात में नहीं लड़ाया, कम से कम समाजवादी तो इन्हें लड़ा रहे हैं। इसलिए चाहे बीजेपी और कांग्रेस और सब लोग इनकी मदद करें। लोकसभा में इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा अलग? अभी लोकसभा चुनाव आने दो, पीडीए की ताकत देखोगे, सब गठबंधन पीडीए से करेंगे। कुछ तो बता दीजिए। कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा पीडीए की ताकत देखिए, उसके आसपास सब आ गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। असली गठबंधन पीडीए से ही शुरू होगा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है आपने कहीं भी? अब उनका नाम तो मैं नहीं लेता हूँ, ऐसे तो मैंने प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लिया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के 7 करोड़ आ गए होंगे बाहर। क्या उनकी बात का यकीन करोगे आप? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव होगा, कितनी सीटें आई? समाजवादी पार्टी समय समय पे जीती है और एक समय था बड़ी संख्या में जीती। बहुत सारे हमारे जीते हुए दूसरे दल में हैं, विधायक हैं आज भी। हमें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जीतेंगे और इस बार अमिता यहाँ से जीत करके जा रही हैं। गुनौर विधानसभा गुन्नौर